हम जो है आज दूसरे चैप्टर पे हैं जो कि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल या हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, मैनी का मतलब ज़्यादा, और नोमियल का मतलब होता है पद। बहुपद जैसे बहु का मतलब ज़्यादा, और पद का मतलब टर्म्स, तो जिसमें ज़्यादा टर्म्स हों। तो ये जो डेफिनेशन है जो मैं आज लिख रहा हूँ, कंसेप्ट जो परिभाषा है, ये आपने कतई याद कर लेनी है, पहले समझना है और फिर कतई उसको रट लेना है, क्योंकि ये 10वीं में भी काम आओगी, ये आगे जब तक मैथ पढ़ोगे जब तक काम आओगी। तो क्या है, कोई भी, पहले अंग्रेजी में लिख देता हूँ फिर हिंदी में समझा देता हूँ। एनी एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए नोट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ए थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री, एंड सो ऑन, ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन। कोई भी कोई भी एक्सप्रेशन किस टाइप की हो बेटा, ए नोट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन एन माइनस वन। देखो ए जीरो, ए वन, ए टू, इसको ए नोट भी बोल देते हैं हम, ए एन तक एक्स की पावर घटती जा रही है, हाईएस्ट पहले है, फिर उससे एक कम है, फिर उससे एक कम है। जो पावर है बेटा, अरे नु बोल बेटा, क्लास चल रही है। ज्वाइन होने में प्रॉब्लम है ना। अच्छा, लिंक को दोबारा क्लिक करो एक बार, ठीक है ना। हाँ। आवाज आ रही है ना बेटा? ठीक है। ओके ओके। वेयर एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। बेटा ये किसके घर से आवाज आ रही है? जिसके घर से आवाज आ जाए, परिवार का कोई सदस्य बोले तो अपने आप को म्यूट कर लिया करो। तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, तो थोड़ा सा एक्टिव रहो ताकि डिस्टर्ब ना हो मामला। घर पे भी जरूरी काम है, घर परिवार वालों को भी बात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को। वेयर एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो, तीन, चार, ऐसे। लेकिन इंटीजर का मतलब है पूर्णांक, पूर्णांक हो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन में ना हो, सवा एक, सवा दो, ढाई, तीन, चार, ये मतलब पूरे होंगे। जीरो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे पूरा जो है डिजिट होना चाहिए वो। समझ आ रही बात? एन की तो खासियत ये है, ए नोट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन, ए एन आर कॉन्स्टेंट, ये शिथिर होते हैं, फिक्स। एक्स क्या होता है? वेरिएबल। इज कॉल्ड
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n if a नॉट इज इक्वल टू 0। अगर a नॉट 0 है तो एक डिग्री कम का होगा, वो फिर n-1 का। अगर ये 0 नहीं है तो जोन सा 0 नहीं है हाईएस्ट टर्म का, वो जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा फिर वो उस डिग्री का। अब इस बात को ध्यान से समझो। अब मैं हिंदी में बताता हूँ। एनी एक्सप्रेशन, कोई भी व्यंजक किस तरह का, ये तो ऐसे ही लिखना है। वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n एक ऋणेतर, ऋणेतर का मतलब है जो नॉन नेगेटिव हो। पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पूर्णांक है। ए जीरो ए आर कांस्टेंट का मतलब स्थिरांक हैं, फिक्स होते हैं। एक्स वेरिएबल का मतलब चर, बदलने वाला। वेरिएबल का मतलब बदलने वाला, चर होता है। इज कॉल्ड ए बहुपद, वो पॉलिनोमियल, वो एक बहुपद कहलाता है। घात n का यदि a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं और अंग्रेजी में बेटा। अब ये जो आपकी एक्सरसाइज है उसके ऊपर आ जाएं हम, आप सारी बात समझ जाओगे। एक्सरसाइज 2.1। तो हमने ये बताना है बेटा, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन से नहीं है, कारण सहित बताना है। पहला है 4x² -3x+7। तो x की पावर तुमने चेक करनी है, 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो कोई फ्रैक्शन व्रैक्शन में नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। तो पहली कंडीशन पावर वाली तो ठीक होगी, ठीक है। और टर्म कितनी है इसमें, 1 2 और 3 है यहाँ पे। तो टर्म के हिसाब से हमने उसका नाम भी लिखना है। पहले तो लिखना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। फिर इसकी घात लिखनी है, फिर पद लिखने हैं, इसके टर्म्स कितने हैं। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है बेटा। डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर, पावर लिख लिया, और 2 थी, 1 थी, 0 थी, फ्रैक्शन नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अब पावर कितनी है, 2 इसकी, तो घात कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है, 2। और टर्म कितनी है इसके अंदर, 3। तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदी, ट्राइनोमियल अंग्रेजी में। फिर उसके बाद है y² +√2। और चर भी लिख लिया रो। चर का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल क्या है था इसमें, x था। y² +√2। तो जो चर है आपका वो y है, और y की पावर 2 है इसमें। तो ये पॉलिनोमियल हुआ या नहीं हुआ। तो इसका आंसर है यस, ये पॉलिनोमियल है। जो वर्गमूल है बेटा वो कांस्टेंट के ऊपर है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है इसमें, y। डिग्री कितनी है, 2। और पद कितने हैं, 2। तो पद 2 वाले को बोलते हैं बाइनोमियल, और 2 डिग्री वाले को बोलते हैं द्विघाती, द्विघात। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक।
फिर है 3√t +√2। तो इसमें t की पावर है बेटा हाफ, फ्रैक्शन में है ये, पूरा नहीं है ना। होना क्या चाहिए था, इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए था। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि चर की जो शक्ति है, चर की जो घात है, वो ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। पावर ऑफ एक्स, अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, पावर ऑफ वाई वेरिएबल इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर। समझ आ रही है बात बेटा। चौथा क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और ये थर्ड। अब फोर्थ क्या है, मेरे में तो मिस प्रिंट है ये। v प्लस क्या है बेटा, ये बुक नहीं रहा क्वेश्चन। ओके बेटा, y+2/y। तो यहाँ y की पावर देखें बेटा, ये तो एक होगी, और नीचे वाली कैसे लिखी जाएगी, ऊपर लिखेंगे ना -1। तो इसकी पावर है 1 और -1 y की। तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। हैं? नहीं है बेटा ये, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आ गई, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए पावर, और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे चर की घात पूर्णांक नहीं है, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पांचवा क्या है बेटा, बोल गया से। कौन बोल रहा है, आवाज किसको समझ नहीं आ रही? साक्षी बेटा, तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, औरों को सब स्पष्ट आ रही है आवाज। जिस जिसको स्पष्ट आ रही है वो यस करके बताएं। तो देख ले बेटा, इस साक्षी ने सब ने सुना है, तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है कोई। पांचवी स्टेटमेंट बोलिए यस एक बार। एक्स की पावर 10, वाई की पावर 3 और टी की पावर 50। तो यहाँ जो चर हैं उनकी पावर है बेटा, एक तो 10, एक 3 और एक 50। तो पॉजिटिव भी हैं और इंटीजर पूर्णांक पूर्णांक भी हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल 3 है यहाँ पे, एक्स भी है, वाई भी है और टी भी है। डिग्री कितनी मानी जाएगी, जो हाईएस्ट है 50। डिग्री 50 है इसकी घात। और बेटा पद कितने हैं, टर्म्स 3 है, 3 टर्म्स। तो क्या है ये, ट्राइनोमियल है, त्रिपदी। अंग्रेजी में, हिंदी में त्रिपदी बोलते हैं इसको, और अंग्रेजी में ट्राइनोमियल। अच्छा, अब जो है हमने कोफिशिएंट बताने हैं बेटा। कोफिशिएंट, यहाँ जो A0 थे ना, A1 A2 ये सब कोफिशिएंट्स होते हैं, गुणांक बोलते हैं इनको, कांस्टेंट होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट या गुणांक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x² + x + 2
तो इसने तो सिर्फ पूछा एक्स स्क्वेयर का, लेकिन मैं सारे बताना चाहूंगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर हिंदी में लिखेंगे एक्स स्क्वेयर का गुणांक, फिर एक्स का गुणांक, ठीक है, फिर स्थिरांक। स्थिरांक में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। अब एक्स स्क्वेयर के साथ क्या गुणा में है बेटा, यहाँ पे एक है बेटा। एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसका मतलब एक। एक्स के साथ कितना है, एक। और बिना एक्स का वो कांस्टेंट टर्म, वो कितना है, दो। हाँ, अगला है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टू। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पे, वेरी गुड। एक्स का है ही नहीं, जीरो। जो टर्म गायब है उसका जीरो। और कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, दो, जो बना एक्स का। उसके बाद है पाई बाई टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, पाई बाई टू, वेरी गुड। एक्स का एक, कांस्टेंट टर्म स्थिरांक है ही नहीं ना, स्थिरांक है ही नहीं, तो जीरो। उसके बाद है रूट टू एक्स माइनस वन। अच्छा ये बताओ, ये इसमें कितने पद हैं, तो क्या नाम इसका, बाइनोमियल। दो पदों वाले का नाम है बाई द्विपदी, द्विपदी, ठीक है। रूट टू एक्स माइनस वन। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है इसमें, किसने बताया, गलत है बेटा। एक्स स्क्वेयर तो इसमें है ही नहीं टर्म, जो नहीं है उसका कोफिशिएंट जीरो। एक्स का कितना है, रूट टू बेटा। एक्स के साथ रूट टू है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस एक। हाँ, और कितने पद हैं इसमें, दो पद हैं, तो हाँ, बाई नोमियल, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कहता है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। घात 35 हो तो एक्स की पावर तो 35 हो, और दो पद हो तो एक और जोड़ दो उसमें, या दो जोड़ दो, दो पद दिखाने दे। एक तो ये उत्तर हो गया। और कह रहा है बेटा 100 घात का एक पद वाला, तो एक्स की पावर कितनी दिखानी है, अब की बार 100। तो ये भी उत्तर है। और इसको ऐसे लिख दो कि 2 गुणा में एक्स की पावर 100, ये भी उत्तर है। 3 गुणा में एक्स की पावर 100, ये भी उत्तर है, ठीक है। लेकिन घात 100 होनी चाहिए उसकी उसकी। चौथा सवाल, बहुपद की घात बतानी है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। घात होती है बेटा हाईएस्ट पावर। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है बताओ, 3। और
मोनोमियल है, मोनोमियल का मतलब एक पद वाला। बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है ये? हाँ, त्रिपदी है ये। ठीक है, वेरी गुड। 4 - y²। तो इसमें घात कितनी है इसकी? 2। और बाइनोमियल है ट्राइनोमियल है, क्या है ये? बाइनोमियल, वेरी गुड। अच्छा, घात 3 को क्या बोलते हैं? जिसकी घात 3 हो, घात 3 वाले को बोलते हैं बेटा क्यूबिक या त्रिघाती। क्या बोलते हैं? क्यूबिक या त्रिघाती। दो वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक या द्विघाती। और 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर या रैखिक। ठीक है, 1 डिग्री वाले को जैसे 5t - √7। तो कितनी घात है इसकी? एक। एक वाले को क्या बोलते हैं? लीनियर, रैखिक। और पद कितने हैं इसमें? पद दो हैं बेटा। एक तो 5t है और एक -√7 है। समझा रही बात? और एक है अब 3। 3 भी एक बहुपद है। इसमें डिग्री कितनी है बेटा? 0। इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट, स्थिरांक। स्थिरांक। पद कितने हैं इसमें? पद कितने हैं बेटा? एक है। मोनोमियल है ये। मोनो का मतलब एक। मोनोमियल। जिसमें दो पद थे वो बाइनोमियल। बाइनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपदी। मोनोमियल को बोलते हैं एक पदी। और ट्राइनोमियल को क्या बोलते हैं? त्रिपदी। ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन। ये कहता है कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है? x² + x। तो इसकी घात बतानी है। पद भी बता दियो। इसकी घात कितनी है बेटा? डिग्री कितनी है? 2। दो को क्या बोलते हैं हम? द्विघाती। और पद कितने हैं? 2। तो द्विपदी। वेरी गुड। x - x³ 3। तो त्रिघाती। पद कितने हैं? 2 ही। द्विपद। y + y² + 4। डिग्री कितनी है? 2। द्विघाती। और पद कितने हैं बेटा इसमें? 3। तो त्रिपदी है ये। 1 + x। डिग्री 1 है तो रैखिक है और द्विपदी है। ठीक है। 3t रैखिक और एक पदी है ये। एक है भाई 3t। r²। 2 डिग्री द्विघाती।
और एक पदी। 7x³ 3 3 घाती और एक पदी बेटा। समझ आ गई बात? हाँ, दैट्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। तो कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। परिभाषा याद कर लियो बहुपद की। ठीक है। थैंक यू बेटा। और जो प्रेजेंट है ना वो के लिख के जाइयो, ताकि मेरे को ये पता लग जाए किस किसने क्लास अटेंड करी। ठीक है। व्हाट्सएप को ओके लिखना है जो जो प्रेजेंट है। हाँ, एग्जाम्पल भी करने हैं। ओके।